बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़े और शानदार तरीके से आज आपको भिंडी बनाना सिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में शामिल करेंगे 1 पाव घी, जिसमें हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर भिंडी के ग्रीन कलर को ख़त्म करना है और जब भी उसके ऊपर लाइट सा ब्राउन शेड आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा कुरकुरापन इसमें आ जाएगा। नॉर्मल आंच में हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी बनती हैं भिंडियाँ। हमने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ली थी। ये देखें, भिंडी का ग्रीन कलर चेंज होकर उसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि ये कुरकुरी हो जाए। अब जो ये ऑयल है इसे हम निकाल लेंगे, लेकिन सारा नहीं निकालेंगे क्योंकि इसी में हमने प्याज को पकाना है। यहाँ पर हाफ kg हमने प्याज लिए हैं और इसको हम ऑयल में अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। प्याज काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ टी-स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत कुछ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। प्याज को और मसाला को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1 पाव टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर हम इस टमाटर को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो टमाटर का जूस है, पानी है, मसाले के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे भिंडियाँ। यहाँ पर हम बहुत ही हल्के हाथों से भिंडी को फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। इस तरह बहुत ही एहतियात के साथ आपने हिलाना है ताकि हमारी भिंडी टूटे ना। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है भिंडी की और टमाटर का खट्टापन एनहांस कर देता है इसके टेस्ट को। नॉर्मल से आंच में पकाएंगे स्लोली सा। ये देखिए, हर चीज़ का कलर बहुत नमाया और अच्छे से नज़र आ रहा है। बहुत ही हेल्दी डिश है और बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है। 1 टेबलस्पून कोटा हुआ अनारदाना शामिल करेंगे। इससे भिंडियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको घर पर पकाएं और मज़े के साथ खाइए। ये तकरीबन हमारे रेसिपी तैयार होने वाली है। हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। जब आपका खाना एंड पे पहुंच चुका हो तो आप खाने का ज़रूर टेस्ट किया करें। आपके नमक मिर्च या किसी चीज़ की भी कमी हो तो उसको आप ऐड कर सकें। ये देखें, हमारा यहाँ पर भिंडी का सालन तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिही अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटाओगे। तो ये है भिंडी के सालन की फाइनल लुक। दिखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। पर हमारा धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती और जायके के लिए। हमारे चैनल दुआ फूड रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।